नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स का होगा। 90 मिनट्स का है, 40 मार्क्स का। तो पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज में क्या कहा गया, ये PT1 के लिए है वैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उस पे याद रखिएगा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू केवल इसमें 0 दिख रही है। अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, तो कोई भी निगेटिव इंटीजर है, ये जब दूसरे निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव नंबर बनाता है ये। अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव लाइज इन। ठीक है, तो एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा बताना है आपको। तो देखिए इसमें कहा गया एब्सिसा आपका निगेटिव है, मतलब एक्स पे निगेटिव है और वाई पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस देखिए ये वाली होगी, और -6,8 कहाँ लाई करेगा, तो -6,8 अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो हो जाएगा -6,8। इसमें -6 जो है ये पॉइंट होगा, और 8 जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा। अब आपसे क्या पूछा गया था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, और ये डिस्टेंस कितनी है, 8 है, तो 8 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर फोर्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2, P एंड 2, 5 इज 7 यूनिट्स, देन P इज, सिंपल है, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, P-5 का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका आंसर आना चाहिए 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो P-5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +-7 आनी चाहिए। तो एक बार +7 अगर आप लेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 7×5 = 12। ठीक है, और एक बार -7 लेंगे तो ये आ जाएगी -2। तो 12 और -2 यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो कौन सा इसमें रैशनल नंबर हमेशा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो -9 जो है ये हमेशा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर, तो कितने इरेशनल नंबर या कितने रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन -1/2 एंड 0। तो -1/2 और 0 के बीच में कौन लाई नहीं करेगा, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपका -1/2 होगा, तो 1/5 जो है वो इधर लाई करेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच फ्रैक्शन हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो कौन सा टर्मिनेट हो जाएगा, 7/12 नहीं होगा, 9/25 ये टर्मिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस करने हैं आपको। पहला क्या दिया गया, डिस्क्राइब राइट ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद वन एग्जांपल। तो ब्रह्मगुप्ता का रूल क्या कहता है, ये मेनली कहता है कि जो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव देगा। निगेटिव प्लस निगेटिव क्या देगा, निगेटिव पर प्लस निगेटिव भी आपको, निगेटिव और निगेटिव प्लस करते हैं तो ये भी निगेटिव ही टर्म देता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव प्लस निगेटिव अगर किया जाएगा तो ये क्या देगा, तो ये दोनों का डिफरेंस देगा, लेकिन साइन उसका रहेगा जो आपका बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है वो, निगेटिव भी हो सकता है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन रहेगा। ये ब्रह्मगुप्ता का रूल है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक +8 ले लिया और एक +-3 ले लिया, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको याद रखना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 8 - 3 हो जाएगा, मतलब आंसर 5 बन जाएगा। ठीक है, अ स्टूडेंट हैड इतना, ही स्पेंट इतना एंड लेटर रिसीव्ड इतना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग इंटीजर्स एंड फाइंड द फाइनल अमाउंट। तो इसको सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहले उसके पास 800 रुपए थे, तो 800 स्पेंड कर दिए 250, तो -250, और फिर उसने रिसीव किए 450, तो प्लस क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 800 + 200
मतलब 1000 रुपीज इसका आंसर सही आ जाएगा। तो 1000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला कह रहा है सम एंड डिफरेंस बताना है इसका दोनों का। तो पहले इन दोनों का सम देखिए, 5/8 प्लस 3/4। सम निकालने के लिए 8 एलसीएम पहले ले लीजिए। 5 प्लस 4 2 8, 3 2 6, तो ये आ गया 11/8। डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस भी बहुत आसान है। डिफरेंस के लिए 5/8, ये हो गया इसका आंसर 11/8। दूसरे का देखा जाए तो 5/8 माइनस 3/4। 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6/8 लिख सकते हैं, वही जैसे लिखा था। तो हो जाएगा -1/8। तो -1/8 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 4/7 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? इंटू 14/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 2 14 हो जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा? 8/9 आ गया। अब क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन के लिए 4/7 डिवाइड बाय, तो एक आंसर आ गया 8/9। क्वेश्चन के लिए डिवाइड करेंगे 14/9, तो ये क्या दे देगा? दे देगा 4/7 इंटू 9/14 दे देगा। ठीक है। अब 2 से काट लीजिए। 2 2 4, 2 7 14, 9 2 18 और 49। तो 18/49 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 18/49 इसमें आ जाएगा। रिप्रेजेंट -7/3 एंड 11/4 ऑन नंबर लाइन। तो -7/3 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -2 1/3। 11/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 होल 3/4। तो देखिए बहुत आसान है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से -1 हो जाएगा, ये -2 है, और ये वाला -3 है। ठीक है। अब 2 होल 1/3 कहाँ पे आएगा? माइनस वाला। तो अब पहले देखिए, यहाँ पे 3 है ना, तो आपको 3 डिवीजन चाहिए, मतलब 2 लाइन चाहिए। तो पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। तो ये -2 होल 1/3 यही है। तो -2 होल 1/3 यही है। ये -2 होल 2/3 होता, ये वही -3 है। इसी तरीके से 2 होल 3/4 चाहिए। तो 2 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे 4 लिखा है, तो 4 डिवीजन चाहिए 2 के बाद। तो 1 2 3 और 4 डिवीजन देखिए हो गए। ठीक है। तो ये वाला जो तीसरा डिवीजन है, ये क्या हो जाएगा? 2 होल 3/4 हो जाएगा। कन्वर्ट 2.4 बार इंटू फॉर्म ऑफ P/Q। तो देखिए ये है 2.4 का बार है। 2.4 के, तो इसको x ले लीजिए। x इज इक्वल टू 2.4 का बार, तो इसको लिख सकते हैं 2.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक। फिर ले लीजिए 10x। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24.444 डॉट डॉट डॉट। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो जब ये करेंगे तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 24 में से 2 गया, 22 आ जाएगा। और ये पॉइंट वाले सम टर्म्स इधर और इधर सेम है, कट जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 22/22/9 आ गई। तो 22/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है। चेक वेदर, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले ए बी की लेंथ निकाल लीजिए। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? √ऑफ 1 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 2 - 6 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये आ गया 5। बी सी निकाल लीजिए। बी सी क्या आ जाएगा अंडर रूट में? ये 4 है, 7 है, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस 6 - 2 मतलब 4 4 जा 16, तो ये भी 5 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए इसके बाद ए सी। ए सी क्या आ जाएगा? 1 - 6, 7 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, और 6 का स्क्वायर, और क्योंकि अगला 2 और 2 है, 0 हो जाएगा, तो 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं दो साइड सेम है, एक साइड डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √7 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब देखिए बहुत आसान है। √7 जो है इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूव करना होता है। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे? पहले इसको रैशनल मान लेंगे। तो लेट √7 इज रैशनल, तो √7 की वैल्यू जो हो जाएगी P/Q हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा P और Q को क्या होना जरूरी है? को प्राइम होना जरूरी है। ठीक है।
पी और क्यू को कोप्राइम होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 7q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि q को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो √2 7q इज इक्वल टू पी आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 7q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो q² है, मतलब जो p जो है, पहले देखिए, पहले क्या है, p² जो होगा वो डिविजिबल बाय हो जाएगा 7 से, तो p भी डिविजिबल किससे है, p इज डिविजिबल बाय 7। ठीक, p किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि p को क्या मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 7k, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 7q² इज इक्वल टू 7k का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 49k² हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा q² इज इक्वल टू 7k²। यहाँ से क्या मिल रहा है, q² जो है वो भी डिविजिबल है किससे, 7 से, मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब क्योंकि देखिए दोनों के दोनों नंबर q भी 7 से डिविजिबल था और p भी 7 से डिविजिबल था, इसका मतलब ये कोप्राइन तो हुए नहीं p और q, तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर 21/40 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इफ यस स्टेट द डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग होगा और क्यों होगा, कितने उस पर डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो देखिए क्या है, 21/40 है, तो 21/40 को क्या लिख सकते हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2³ × 5, ये आपका 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में केवल दो ही फैक्टर हैं, 2 और 5। ठीक, इसका मतलब जो डेसिमल होगा वो क्या होना चाहिए, डेसिमल कैसा होना चाहिए, डेसिमल टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 ही फैक्टर है, तो ये जो मतलब फैक्ट जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो टर्मिनेटिंग ही आएगा, आगे चल के टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर है 3, जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही डेसिमल प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हो जाएंगे इसमें, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अगर आप इसको करके भी देख लेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ P2, B इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A 0, 4 एंड B A 8 A, तो देखिए ऐसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये A है और ये B है। A आपको दिया है 0, 4, B आपको दिया है A, 8। ठीक है, और P जो दिया गया है मान लीजिए सेंटर पे है 2, B। आपको बताना है A और B क्या होगा, तो पहले देखिए x वाले को x से इक्वेट कर दिए तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + A/2। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक, अब B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 4 + 8/2, 4 + 8/2, तो 8×4 = 12/2 6 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या क्या हो गए आपके, तो ये पॉइंट हो गया 0, 4, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए क्या था आपका, ए था 4, 8। ए बी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, √ऑफ 0 - 4 का होल स्क्वायर मतलब 4² प्लस 8 - 4 का स्क्वायर मतलब 4²। 16 + 16 क्या हो जाएगा, 32 यूनिट्स। तो ए बी इज इक्वल टू √32 यूनिट्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लॉट। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिए हैं, इनको इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करिएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5 तक जा रहा है तो 5 ले लेंगे। y कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो 1 2 3, ये हो गया आपका 4। पॉइंट देखिए क्या क्या है, 1, 1 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 5, 1, तो 5, 1 ये पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है 5, 4, ये पॉइंट हो जाएगा 5, 4, 1, 4 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है। ये सीधा बनेगी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो रेक्टेंगल बन रहा है एक ये। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू
ब्रेथ। अब आपको पता होनी चाहिए ये लेंथ कितनी है और ये ब्रेथ कितनी है। ठीक है, लेंथ जिसको भी आप बोलना हो बोल लीजिए। तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये 1 2 3 4, तो 4 हो गई लेंथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारा एरिया। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी पे आते हैं। टीचर मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब एक टीचर है, उसने क्या किया, कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क किया है। ठीक, आपको बताना क्या है कि पहला आंसर द फॉलोइंग, आपको एक एक करके सारे बताने हैं कि वो क्या होंगे। ठीक है, तो पहला दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। तो रैशनल कौन सा होगा, तो इसमें सभी रैशनल नंबर है एक्सेप्ट √5। तो -3 -1 0 2 3.5, ये सब के सब कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। इरेशनल कौन सा है, तो √5 जो है ये इरेशनल है। राइट वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 और 3 के बीच में एक रैशनल बताना है, तो 2 + 3/2 मतलब 5/2 आप बता लीजिए। ठीक, एक्सप्रेस 3.5 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो 3.5 अपॉन P अपॉन Q में करना है, तो पॉइंट हटाइए, 0 लग जाएगा। तो 5 से काट लीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। और भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बिग फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।